नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आज बातचीत करेंगे CBI और ED के खेल की। ED और CBI पे जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत ही भयावह है, जो उन पे एलिगेशन लग रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन जब आप चीज़ों को समझेंगे, परखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल इसके पीछे हाथ किसका है। चाहे वो लालू यादव हो या राबड़ी देवी जी हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, BJP हो, कांग्रेस हो, किसी भी का भी नाम ले लीजिए, कोई इससे परे नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी जी को चिट्ठी लिखा गया, लेटर लिखा गया, इसके पीछे की वजह समझिए, तर्क को समझिए। देखिए इस रिपोर्ट को और देखकर समझिए कि आखिर ED CBI को लेकर क्यों ये सवाल खड़ा किया गया कि मोदी जी की जांच कब होगी। जरा रिपोर्ट देखिए। सर, 9 विपक्षी नेताओं ने चिट्ठी लिखी है PM नरेंद्र मोदी को ED और उसके CBI के दुरुपयोग को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस वक्त देश प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है वो ये हो गई है कि देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर विपक्ष की BJP के अलावा किसी सरकार होगी तो उस सरकार को काम नहीं करने देंगे। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। प्रधानमंत्री किसी भी देश के एक फादर फिगर की तरह होते हैं। चुनाव में हम आपस में लड़ें, लेकिन चुनाव होने के बाद एक बार अगर कहीं कोई सरकार बन जाए तो उस सरकार को पूरी तरह से सपोर्ट देने की जिम्मेदारी और उसके साथ खड़े होने की, उसको अच्छा काम करने में मदद करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी की होती है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि अगर BJP को वोट नहीं दोगे, कोई और सरकार बनाओगे तो उस सरकार को किसी भी हाल में काम नहीं करने देंगे। एक तो वो ये करते हैं कि अगर किसी और की सरकार बन जाए BJP के अलावा तो उसके सारे नेताओं के ऊपर ED और CBI छोड़ देते हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ना करते हैं, तरह तरह से तंग करते हैं, उनकी पार्टी तोड़ देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। पूरे देश में कई जगह ये देखने को मिला, गोवा में देखने को मिला, महाराष्ट्र में देखने को मिला, कर्नाटक में देखने को मिला। एक के बाद एक राज्य के अंदर जहां नॉन BJP गवर्नमेंट बनती है वहां पे ED और CBI को छोड़ के और उनको गिरा दिया जाता है। ED और CBI को छोड़ते हैं, नेताओं को डराते हैं। अगर नेता BJP में आ जाए तो सारे मामले बंद हो जाते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, जो इनके ऊपर पहले CBI और ED के इतने मामले थे, शारदा कांड था शायद उनका, उसके अंदर वो फंसे और जैसे ही वो BJP में आ गए सारे मामले खत्म। तो या तो वो पहले निर्दोष थे और या दोषी तो थे लेकिन BJP में आ गए तो सारे मामले खत्म। उसी तरह से शुभेंदु अधिकारी का मामला आता है, मुकुल रॉय का मामला आता है, नारायण राणे का मामला आता है। अभी उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से जब इतने सारे MLA तोड़े गए तो कहा जाता है कि उनमें कईयों में CBI और ED के मुकदमे चल रहे थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो CBI और ED का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के खिलाफ के लिए नहीं कर रहे, CBI और ED का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए और दूसरी विपक्षी पार्टियों को तोड़ने के लिए। दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया, दोनों के पास शुरू में इन्होंने बहुत लोग भेजे कि केजरीवाल का साथ छोड़ दो और आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ जाओ। केजरीवाल आज अगर वो दोनों मेरा साथ छोड़ के और BJP में चले जाते तो आज वो जेल में नहीं होते, उनके ऊपर किसी तरह के मुकदमे नहीं होते। तो जाहिर तौर पे उनके ऊपर जितने मुकदमे हैं सारे झूठे हैं, लेकिन वो भी डटे हुए हैं। तो ED और CBI का इस्तेमाल केवल और केवल विपक्ष को तोड़ने के लिए और BJP की जबरदस्ती सरकार बनाने के लिए किया जा रहा है। दूसरी तरफ गवर्नर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं स्टैलिन साहब से बात कर रहा था, 20 से ज्यादा बिल जो विधानसभा ने पास कर दिए उस पे गवर्नर साहब साइन नहीं कर रहे। KCR साहब ने अभी कल सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि हमारे बहुत सारे बिल गवर्नर लेके बैठे हैं, उस पे साइन नहीं कर रहे। पिनरई विजयन साहब के कई सारे वाइस चांसलर्स की नियुक्ति उन्होंने रद्द कर दी। ऐसे चुनी हुई सरकारें कैसे? ममता दीदी परेशान है, नीतीश कुमार जी से मैं बात कर रहा था, वो परेशान है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और संविधान को वो मानते ही नहीं है, वो खुलेआम कहते घूम रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट और संविधान। ऐसे देश कैसे चलेगा? तो अगर देश का प्रधानमंत्री नॉन BJP सरकारों को काम नहीं करने देगा और अवरोध रोज पैदा करेंगे देश के प्रधानमंत्री, तो इस तरह से तो देश के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। रिपोर्ट देखा आपने, देखकर समझ गए होंगे कि भाई जब विपक्ष के मंत्रियों को चुन कर छापेमारी की जा रही है, उनके जांच की जा रही है, फिर मोदी जी की जांच क्यों नहीं होती, फिर BJP की जांच क्यों नहीं होती, फिर मोदी सरकार की जांच क्यों नहीं होती? ये विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखना होगा कि इसका जवाब क्या BJP के पास है। हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।